वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्चुअल प्रॉपर्टीज, जहां पर मैं मिस्टर लैंडलॉर्ड आपको बताऊंगा अर्थ 2 के सारे इनसाइट्स के बारे में। और इस वीडियो का टाइटल है What land you should buy in Earth 2। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब अर्थ 2 के अंदर हमें ऐसा लैंड परचेज करना है जिस पर हमें फेज 2 के अंदर और करंट फेज में भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और वो लैंड कौन सा होगा? वो लैंड होगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और रिसोर्स वैल्यू होगी। अब उस लैंड को कैसे लोकेट करें उसे देखने से पहले जरा चेक करते हैं मेरा पोर्टफोलियो। अब ये रहा मेरा अर्थ 2 का पोर्टफोलियो मिस्टर लैंडलॉर्ड। करंट मेरी नेट वैल्यू चल रही है $1300 ही मान लेते हैं। अब इसके ऊपर मेरी करंट परचेज आप देख सकते हैं, सारी माइंस हैं, क्लास 1 माइंस है सारी ये, और सी शोर एरिया है, माइंस है, स्टोन क्वारी कहते हैं इसे। और नीचे मेरे पास यूरेनियम माइन इन उज्बेकिस्तान, क्लास 1 कॉपर माइन, और सबसे मेरी इंटरेस्टिंग क्लास 1 गोल्ड माइन इन किर्गिस्तान। फॉर इन्फॉर्मेशन ये सारी माइंस की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी कि आप इसको इजीली लोकेट कर सके और चेकआउट कर सके। तो आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाता है कि आप लैंड वहीं भी परचेज कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये लैंड है मेरा, क्योंकि जब मैंने परचेज किया था उस टाइम कोई नहीं था, और अब विदिन सेकेंड अपलोड हुआ, पूरा लैंड ऑक्यूपाई हो चुका है। खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, सारा रिसोर्स लैंड लोग ले चुके हैं। ठीक है, डोंट बी डिसहार्टेड, मेरे पास ऐसा लैंड और भी है जहाँ पर वो भी ऑक्यूपाइड नहीं है और उसकी खुद की रिसोर्स वैल्यू है। तो ये मैंने रिसेंट लैंड परचेज करते जैसे 1-1.5 महीना पहले। मेरा निकारागुआ में फ्रंटलेस गोल्ड माइन, और इसकी करंट टाइल वैल्यू चल रही है $0.809। अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और शॉकिंगली अभी यहाँ पर लैंड परचेज करना काफी अच्छा रहेगा, और काफी ज्यादा लैंड परचेज कर सकते हैं। कुछ काफी ज्यादा लैंड पड़ा हुआ है डील यहाँ पे। शॉकिंगली मैंने क्यों नहीं परचेज किया यहाँ पे? ओके, मैं लैंड परचेज नहीं करूंगा, ये व्यूअर्स के लिए बचा के रखा है। तो एक तो स्टेप आपके लिए यही हो गया, आप वो लैंड परचेज कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में रख रखा है। बस इजी लिंक पे क्लिक करना है, वो पॉपअप हो जाएगा और आप वो लैंड परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी कंप्लीट रिसोर्स वैल्यू मिलेगी। एक मेरी ये कॉपर माइन मैंने परचेज करी, तो यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा चंक है। मेरा करंट प्राइस चल रही है इसकी $0.55 पर टाइल। और यार ये मैंने सीधा एग्जैक्ट मेन लोकेशन पे मैंने परचेज किया था, जब कोई भी नहीं था, नथिंग। और यहाँ से आगे चलेंगे तो आगे भी माइन है। तो आप समझ गए हमें वो लैंड परचेज करना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स वैल्यू हो। अब यहाँ पे आपने देख लिया मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आप लैंड परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, मैं खुद अपने से लैंड कैसे लोकेट करके परचेज कर सकूं? वेल, वो प्रोसेस जानते हैं। अब अर्थ 2 के अंदर हाई रिसोर्स वैल्यू लैंड परचेज करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हमें फॉलो करने होंगे 5 स्टेप्स। पहला स्टेप है टारगेट। अब हम यहाँ पे अर्थ 2 के अंदर मार्केट प्लेस में हम अलग अलग कंट्रीज की वैल्यू देखेंगे और हम टारगेट करेंगे, चूज करेंगे वो कंट्री जिसकी अफोर्डेबल वैल्यू हो। और अफोर्डेबल से मैंने फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैंने पहले चूज कर रखा है मलावी। मलावी सर्च करते ही मैंने उसका प्राइस देखा, पहले काफी अच्छा प्राइस है, $0.625। तो मलावी को हम नेट पे सर्च करेंगे, देखिए सीधा डाल देंगे गोल्ड माइंस इन मलावी, बिना कुछ देखे गोल्ड माइंस इन मलावी। अगर कोई और भी रिसोर्सेज होंगे वो इसके अंदर पॉपअप हो जाएंगे। गोल्ड माइंस इन मलावी, सीधा मैप पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप कर दिए, टारगेट कर लिया कौन सी परचेज करनी, फिर उसके बारे में सर्च किया हमने,
अब यहाँ पर गूगल मैप्स में हम तीसरा स्टेप करेंगे जो होगा लोकेट करना उस माइन की एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पे ओपन होगी, काफी ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास। देखिए मैंने कहा था अगर गोल्ड ही डालेंगे तो कई सारे रिसोर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके जेमस्टोन माइनिंग, यूरेनियम, इंटरेस्टिंग, यूरेनियम ऑलवेज इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि एनर्जी सोर्स है ना, तो इसको हम जूम इन करते रहेंगे। इसके अंदर जूम इन करना है। और काफी जूम इन करने के बाद सीधा सैटेलाइट ऑन कर लेंगे, ये देखने के लिए कि जिस लैंड को हम परचेज करने लोकेट करने जा रहे हैं क्या ऊपर से माइन दिखती है या नहीं। और माइंस के भी एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वहाँ पे ट्रैक्स बने होते हैं, कई ज़्यादा लैंड बैरन दिखता है और एक साइड वाटर सोर्स होता है। ये ओके, हाँ ऑफ कोर्स ये माइन है, ऑफ कोर्स ये माइन है। यहाँ पे ये कई सारे ट्रैक्स दिख रहे हैं, लैंड बैरन है आसपास और यहाँ पे दो छोटे छोटे वाटर सोर्स ऑफ कोर्स ये है। अब काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर लेंगे, ज़्यादा रिसोर्स वैल्यू ऑफ कोर्स यहीं पर होगी जहाँ 4 ट्रैक्स है। इसको थोड़ा और जूम इन करेंगे, पिन पॉइंट करेंगे लोकेशन। अब यहाँ पर एक क्लिक में यहाँ पे आपको लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड मिल जाएंगे। अब इन लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड को आप कहीं नोट डाउन करिए, 9.99052 लैटिट्यूड 33.699.211। ओके, अब ये हमने कर लिया कॉपी। 4th स्टेप था हमारा कॉपी कर लेना उस जगह की लोकेशन, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड। अब इस लोकेशन को हम बाय लैंड ऑप्शन में लिख सकते हैं। जी हाँ, हम सर्च ऑप्शन के अंदर लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे -9.523 33.699.211। ठीक है, 99211 एंटर करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है, देख सकते हैं ट्रैक्स, सेम ट्रैक्स जो यहाँ पे ट्रैक शो कर रहे थे। ऑफ कोर्स मैप इनका इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है मगर ट्रैक्स आ गए और एकदम से शो हो गया ये लैंड काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसको देख के डिसहार्टेड मत होइएगा, जो लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो रखा होता है चांसेस आर कि वहाँ पे यूजर्स ने अपनी लैंड परचेज के लिए, इंस्टेंट सेल के लिए भी दे रखी होती है। तो जो लैंड अगर आपने कुछ लोकेट किया है वो माइन है, हाई रिसोर्स वैल्यू है, तो आप यूजर्स की रैंडम प्रोफाइल पे क्लिक करते रहिएगा। क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा लैंड परचेज के लिए ओपन है क्या नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये 8 टाइल बंडल, $5 का है, बिडिंग भी ओपन है परचेज के लिए। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल देख सकते हैं, कोई परचेज सेल करने पे हो $3 सेल है, अभी नहीं है। बस यहाँ पे डिसाइडेड मत होएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल अपनी प्रोफाइल के अंदर। मुझे बॉक्साइट लेने का बहुत मन था और मैंने कंट्री के अंदर बॉक्साइट एज अ रिसोर्स ढूंढ भी लिया था। अब वहाँ पर जब मैंने वो माइन खोली सब लोगों ने उसको परचेज कर रखा था, मेरे लिए कुछ खरीदने को बचा ही नहीं था। फिर भी मैं लोगों की प्रोफाइल पे क्लिक करता रहा और सडनली मुझे एक ऐसी प्रोफाइल मिली जो अपना लैंड सेल पे देना चाहती है। मैंने एकदम उसको परचेज कर लिया 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू और करेंटली उसकी अलग ही वैल्यू चल रही है। बॉक्साइट माइन
इसकी लोकेशन है गिनी में। करंट इसकी वैल्यू चल रही 78 और मैंने इसको परचेज किया था $20 में। और आप ये ग्रीन फ्लैग देख सकते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी जो हाईलाइट हो रखी है। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी थी, मतलब सबने ऑलरेडी इसको परचेज कर रखा था, मैंने एकदम से इसको परचेज किया। क्लिक किया, $20 में मुझे 2 चंक्स मिल गए। मुझे लगा मुझे सिर्फ ये चंक मिल रहा है और 2 चंक्स मिल गए। काफ़ी अच्छी डील थी, मैंने काफ़ी अच्छा रहा है। ऊपर से देख सकते हैं हम, सारा माइनिंग एरिया है, कितना ज़्यादा रिसोर्स होगा यहाँ पे। जस्ट इमेजिन दैट, कितना ज़्यादा एसेंस हमें दे गए है। और एसेंस का अपना यही है, जैसे हमने रेडी प्लेयर 1 के अंदर देखा था, लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहे थे जहाँ पे अलग ही सबसे हटके इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे। अपने फेज 2 या फेज 3 के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना सॉलिड होगा उतना हम अपने यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नए नए यूजर्स को, नए नए वर्चुअल रियलिटी यूजर्स को। और वो यूजर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बना पाएंगे, जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेंस होगा। तो उसके लिए ये ट्रिक, कैसे हम लैंड परचेज करें 5 इजी स्टेप्स के अंदर।